मूवी की स्टार्टिंग में एक घर दिखाया जाता है जो जल रहा होता है और एक लड़की सड़क पर जा रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की जिसका नाम फिनिक्स होता है वो भाग रही होती है। उसके पीछे एक कुत्ता पड़ा होता है जिसका नाम शैडो होता है। फिनिक्स उस कुत्ते से बचते हुए बहुत ही चालाकी से एक फेंस पार करती है। वहाँ पर एक बैग में गन रखी होती है। जैसे ही वो गन उठाती है तो उसके पीछे द ब्लाइंड मैन आ जाता है और लड़की को पकड़ लेता है और उससे गन छीन लेता है। कहती है मैंने सब कुछ अच्छे से किया है, लेकिन ब्लाइंड मैन कहता है तुम फेल हो गई हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिनिक्स के लिए सर्वाइवल ट्रेनिंग होती है जो कि उसका फादर दे रहा होता है। ये ब्लाइंड मैन फिनिक्स का फादर होता है। फिर वो घर चले जाते हैं। फिनिक्स अपने फादर के बाल काटते हुए अपनी मदर के बारे में पूछती है, जिस पर उसके फादर कहते हैं घर में आग लगने की वजह से तुम्हारी मदर की मौत हो गई थी। फिनिक्स अपने फादर से अपनी मदर की पिक्चर मांगती है। ब्लाइंड मैन कहता है उसके पास कोई पिक्चर्स नहीं है। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को दुनिया से बचा कर रखता था। वो उसे बाहर भी जाने नहीं देता था। वो उसकी स्कूलिंग भी घर से करवाता था। फिर वहाँ पर हर्नांडेज आती है जो उसके घर का सामान लाती है और वो फिनिक्स को अपने साथ ले जाने के लिए पूछती है, अगर द ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है क्योंकि फिनिक्स ने सर्वाइवल टेस्ट पास नहीं किया था। हर्नांडेज कहती है तुम ज्यादा देर तक उसे घर में नहीं रख सकते, लेकिन फिर वो जाने की इजाजत दे देता है। रास्ते में फिनिक्स अपना जला हुआ घर देखने की बात करती है तो हर्नांडेज उसे वहां ले जाती है। फिनिक्स घर के अंदर आती है और वहां पर कुछ फ्लावर्स रखती है। तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आती है तो फिनिक्स डर कर बाहर चली जाती है। उसके बाद वो एक शेल्टर होम को देखती है जहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। वो उनके साथ खेलने का सोचती है मगर ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो बचपन से ही अकेली रही थी। तो फिर वहाँ पर हर्नांडेज आती है और घर चलने का कहती है, मगर फिनिक्स कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब वॉशरूम के अंदर एक आदमी होता है जिसका नाम रायलन होता है। वो फिनिक्स को सस्पिशियस लगता है और फिनिक्स को रोकने की भी कोशिश करता है। तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है और रायलन को डराता है। उसके बाद फिनिक्स हर्नांडेज के पास चली जाती है और घर की तरफ जाते हैं, लेकिन रायलन उसका पीछा करता है। जब फिनिक्स घर जाती है तो वो कहती है वो अगली बार फिर से जाएगी, लेकिन द ब्लाइंड मैन उसे मना कर देता है। तो हर्नांडेज उसे कहती है तुम ये फिनिक्स के साथ बहुत गलत कर रहे हो। तो उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। वापसी पर रास्ते में एक कार खड़ी होती है। हर्नांडेज वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर रायलन और उसका गैंग होता है। हर्नांडेज उसे गाड़ी हटाने का कहती है तो रायलन अपनी गाड़ी को साइड कर लेता है। अब हर्नांडेज अपनी गाड़ी में वापस आती है और वहां से जाने लगती है तो उसकी गाड़ी में रायलन का एक आदमी छुपा बैठा होता है जो उसके गले में सीट बेल्ट फंसा कर उसे हथौड़ी से मार देता है। दूसरी तरफ फिनिक्स अपने फादर से जिद करती है कि वो बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है, लेकिन द ब्लाइंड मैन उसे बिल्कुल मना कर देता है। तभी शैडो को बाहर से कुछ महसूस होता है तो वो उसे देखने के लिए वहां चला जाता है। ब्लाइंड मैन चेक करता है कि शैडो ने अपना खाना नहीं खाया तो वो शैडो को ढूंढने लग जाता है। ब्लाइंड मैन घर के अंदर आता है। वहां पर 2 आदमी खड़े थे। वो उसे शूट करने ही वाले होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये अंधा आदमी है और वो उसको शूट नहीं करते। फिर ब्लाइंड मैन शैडो को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। घर के अंदर तमाम गैंग मेंबर्स फिनिक्स को ढूंढने लग जाते हैं, मगर फिनिक्स को उन लोगों की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो अपनी चालाकियों से जैसे तैसे उनसे बचने लगती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन को शैडो मरा हुआ मिलता है, जिस पर ब्लाइंड मैन काफी दुखी होता है। जब वो शैडो को हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है कि शैडो को किसी ने शूट किया है और वो ये भी समझ गया था कि घर पर किसी ने हमला किया है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए घर की तरफ आता है। जब फिनिक्स बाहर जाने ही वाली होती है तो 2 लोग फिनिक्स को गन पॉइंट पर पकड़ लेते हैं, मगर ब्लाइंड मैन पीछे से एक आदमी को पकड़ लेता है और फिनिक्स से कहता है कि वो बॉक्स में छुप जाए। फिनिक्स वहां से भागकर बॉक्स के अंदर चली जाती है और खुद को लॉक कर लेती है। यहाँ पर वो आदमी ब्लाइंड मैन को चाकू मारकर बच जाता है। ब्लाइंड मैन वहाँ से गायब हो जाता है। अब जहाँ पर फिनिक्स छुपी हुई थी वहाँ का ऊपर वाला पोर्शन खुला था। एक आदमी ब्लाइंड मैन के पीछे जाता है जहाँ ब्लाइंड मैन अपने जख्म को ग्लू से ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है। उसकी आवाज सुनकर दूसरा आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि ब्लाइंड मैन ने उस आदमी की नाक और मुंह को ग्लू से बंद कर दिया था और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। दूसरा आदमी
आदमी उसकी गाल में एक छेद करता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। उसके बाद वो आदमी गिलास के एक टुकड़े से अपने मुंह को ओपन कर लेता है। दूसरी तरफ जब फिनिक्स को होश आता है तो वो देखती है कि उसके बॉक्स में पानी आ रहा है जो रायलन का एक आदमी भर रहा होता है, और फिर इलेक्ट्रिक वायर को बॉक्स में लटका देता है और ब्लाइंड मैन को सामने आने का कहता है। फिर ब्लाइंड मैन वहाँ पर एक ऐसी गैस छोड़ता है, अगर रायलन का आदमी उस पर फायर करता तो वहाँ पर आग लग जाती। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ फिनिक्स दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है मगर नहीं खोल पाती। पानी का लेवल वायर को टच करने ही वाला होता है। तब ब्लाइंड मैन उस तार को खींच लेता है। फिर वो ब्लाइंड मैन टेबल का कवर लेता है और वायर की मदद से वहाँ पर आग लगाता है जिससे रायलन के आदमी की मौत हो जाती है। तभी रायलन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी दौरान बॉक्स पानी से भर जाता है और फिनिक्स भी बेहोश हो जाती है। ये देखकर ब्लाइंड मैन जल्दी से फिनिक्स को बाहर निकालता है जिससे उसकी जान बच जाती है। रायलन की गैंग दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। जब रायलन अंदर आता है तो उसे अपने आदमी की डेड बॉडी मिलती है। फिर वो सब लोग ब्लाइंड मैन को तलाश करने लग जाते हैं। ब्लाइंड मैन फिनिक्स को लेकर ऊपर चला जाता है। तभी वहाँ पर रायलन आ जाता है और उन पर फायरिंग शुरू कर देता है। ब्लाइंड मैन और फिनिक्स वहीं पर छुप जाते हैं। तभी रायलन फिनिक्स से कहता है कि तुम्हें मुझसे नहीं डरना चाहिए, बल्कि तुम्हारे साथ जो आदमी है तुम्हें उससे डरना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। रायलन का मुंह बंद करने के लिए ब्लाइंड मैन उस पर हमला करता है तो वो लोग ब्लाइंड मैन और फिनिक्स को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें ये सच रिवील होता है कि रायलन ही फिनिक्स का असली फादर होता है। रायलन बताता है कि हमारा घर आग में जल गया था और उसके बाद पुलिस ने रायलन को गिरफ्तार कर लिया था और 8 साल तक वो लॉकअप में रहा। उसको ये भी पता नहीं था कि उसकी बेटी जिंदा है। फिर उसने फिनिक्स को अपने पुराने घर में देखा था। अब रायलन अपने लोगों को कहता है कि ब्लाइंड मैन को मार दो, मगर ब्लाइंड मैन उनको चकमा देकर वहां से भाग जाता है। रायलन अपने एक आदमी को कहता है कि वो फिनिक्स को कार में ले जाए और खुद ब्लाइंड मैन के पीछे चला जाता है। जब फिनिक्स को ले जाया जा रहा होता है तो फिनिक्स उस आदमी को जख्मी कर देती है। तभी वहां पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और फिनिक्स के सामने ही उस आदमी को मार देता है। रायलन वहां पर आता है तो उसे अपने आदमी की डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर रायलन अपने कुत्ते को ब्लाइंड मैन का खून सूंघाकर उसके पीछे छोड़ देता है। जब ब्लाइंड मैन और फिनिक्स निकलने ही वाले होते हैं तो उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है क्योंकि फिनिक्स अपनी सच्चाई जानना चाहती थी। तभी वहां पर कुत्ता आ जाता है। ये देख ब्लाइंड मैन फिनिक्स को कहता है कि तुम भाग जाओ, लेकिन वो खुद भी उस कुत्ते से बचने लगता है। ब्लाइंड मैन कुत्ते को फंसा देता है। अगर वो चाहता तो वो कुत्ते को मार सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दूसरी तरफ फिनिक्स खिड़की से बाहर निकलती है। वो एक पाइप की मदद से नीचे उतर जाती है। वो वहां से जाने लगती है मगर रायलन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बेहोश करके गाड़ी में ले जाता है। रायलन को लगता है कि उसका कुत्ता मर गया। वो उस घर को जलाने लगता है। उस घर को पूरी तरह आग लगाकर फिनिक्स को लेकर वहां से निकल जाता है। अब ब्लाइंड मैन उस आग में पूरी तरह फंस चुका था। वो रायलन के कुत्ते को भी आजाद करता है और खुद भी किसी तरह बाहर निकल जाता है। जब फिनिक्स को होश आता है तो उसके सामने रायलन बैठा होता है जो उससे कहता है कि अब तुम पूरी तरह आजाद हो और जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। फिनिक्स उससे अपने बारे में पूछती है। वो बताता है कि तुम्हारा असली नाम टेरा है। फिनिक्स अब भी वहां नहीं रहना चाहती थी। फिर फिनिक्स वहां से जाने लगती है, लेकिन उसके पीछे व्हील चेयर पर एक औरत आती है जो गाना गा रही होती है। ये वही गाना होता है जो बचपन में फिनिक्स को उसकी मदर सुनाया करती थी। फिनिक्स समझ जाती है कि ये उसकी मदर है। वो औरत फिनिक्स को गले लगाती है। वो औरत फिनिक्स को उसके बचपन की पिक्चर दिखा रही होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर फिनिक्स परेशान हो जाती है तो उसकी मदर कहती है कि जब हमारे घर में आग लगी थी तो केमिकल से उठने वाले धुएं से मेरा ब्लड पॉइजनस हो चुका है, इसलिए मुझे अब एक और दिल की ज़रूरत है। अगर मुझे डोनर ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। इसी दौरान रायलन फिनिक्स के लिए जूस लेकर आता है जिसे पीते ही फिनिक्स बेहोश होने लगती है। तभी फिनिक्स की मदर कहती है कि मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारे दिल से ही ठीक हो सकती हूँ। फिर फिनिक्स बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ब्लाइंड मैन के पास रायलन का कुत्ता बैठा होता है। फिर उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वो कार की तरफ जाता है।
ब्लाइंड मैन को पता चलता है कि रायलन ने हर्नांडेज को भी मार दिया है। ब्लाइंड मैन काफी दुखी हो जाता है और उसके बाद वो कुछ जरूरी सामान अपने पास रख लेता है और कुत्ते को एक बेल्ट पहनाकर घर जाने को कहता है और उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ ऑपरेशन की भी पूरी तैयारी हो चुकी होती है। डॉक्टर कहता है यहाँ पर जरूरी सामान नहीं है, फीनिक्स के मरते ही दिल मुर्दा हो जाएगा, इसलिए हमें फीनिक्स को जिंदा रखते ही उसका दिल निकालना होगा। जब ऑपरेशन होने ही वाला होता है तो वहाँ की लाइट चली जाती है। रायलन अपने एक आदमी को चेक करने भेजता है। जब वो आदमी मेन स्विच ऑन करता है तो ब्लाइंड मैन वहीं होता है, उस पर अटैक करता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। ब्लाइंड मैन उसको तो मार देता है मगर खुद भी जख्मी हो जाता है। रायलन उस आदमी की चिल्लाने की आवाज सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ब्लाइंड मैन जहाँ आ गया है, लेकिन जब वो अपने डॉगी को देखता है तो वो समझ जाता है कि ब्लाइंड मैन इसी को फॉलो करते हुए आया है। रायलन अपनी गैंग के सभी मेंबर्स को भेजता है उसे मारने के लिए और खुद अपनी वाइफ और बेटी को लेकर जाने लगता है। जब ये लोग नीचे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लाइंड मैन जमीन पर पड़ा है। उन्हें लगता है कि वो मर गया, लेकिन जब 3 लोग पानी में कदम रखते हैं तो ब्लाइंड मैन को पानी की वेव से पता चल जाता है और वो तीनों को शूट कर देता है। लेकिन जो आखिरी आदमी बचता है वो ब्लाइंड मैन की मदद करता है और उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ रायलन अपनी वाइफ और फीनिक्स को लेकर जा रहा होता है तो वहाँ पर ब्लाइंड मैन आ जाता है और डॉक्टर को मार देता है। फिर ब्लाइंड मैन वहाँ पर गैस छोड़ देता है जिसकी वजह से रायलन को कुछ भी नहीं दिखता। ब्लाइंड मैन उस पर हमला कर देता है मगर रायलन अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग के दौरान उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। रायलन और ब्लाइंड मैन के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान व्हील चेयर नीचे गिरने लगती है। फीनिक्स भी उसके साथ बंधी हुई होती है तो वो भी नीचे जाने लगती है। फिर फीनिक्स एक बड़ा चाकू उठाती है और अपनी मदर का हाथ काटने लगती है। फिर भी वो उसके साथ नीचे गिर जाती है। चूंकि वो उसकी बॉडी के ऊपर गिरती है इसलिए उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ रायलन का कुत्ता उस पर हमला कर देता है मगर रायलन उसे बंद कर देता है। तभी ब्लाइंड मैन उस पर हमला करता है और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। फिर फीनिक्स ऊपर आ जाती है और ब्लाइंड मैन की तरफ बढ़ती है। तभी ब्लाइंड मैन कहता है तुम वहीं रुक जाओ और यहाँ से चली जाओ, और वो ये भी बताता है कि रायलन ने जो कहा वो सच है, मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, और उसके साथ वो अपने सारे जराइम कबूल करता है। तभी रायलन पीछे से ब्लाइंड मैन पर हमला कर देता है और उसका गला काटने ही वाला होता है। तभी फीनिक्स रायलन को मार देती है। फीनिक्स ब्लाइंड मैन के पास जाती है लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। फीनिक्स काफी दुखी हो जाती है और उसके बाद वो उसी शेल्टर होम चली जाती है। आखिर में कुत्ते को दिखाया जाता है जो ब्लाइंड मैन के हाथ को चाटता है तो उसकी फिंगर्स हिल रही होती हैं। इसका मतलब वो जिंदा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।